बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, फार्म 45 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है और जो आम इंतखाबात 2024 के मुतनाज़ा होने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन मामले के ऊपर इसके ऊपर जो वो फोकस किया जा रहा है, शायद इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। कुछ फैसले अहम किए गए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जानब वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत इमरान खान से खौफजदा हो चुकी है। इस लेवल के ऊपर खौफजदा हो चुकी है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और मीडिया की जो कवरेज है अडियाला जेल के बाहर, उससे भी रोक दिया गया है। क्या वजूहात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ उज़रदारियाँ हैं, उनके ऊपर समातों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन फैसले नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बेतहाशा प्रेशराइज है, बेतहाशा दबाव का शिकार है। अवामी प्रेशर अलग से है, सियासी प्रेशर अलग से है, और इस लेवल के ऊपर मुकदमात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर किए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो फुर्सत नहीं मिल पा रही। लगभग 600 से ज़्यादा जो उज़रदारियाँ हैं मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों की, वो दायर हुई हैं। एक रिकॉर्ड है कि आज तक जितने भी जनरल इलेक्शन हुए हैं उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में उज़रदारियाँ दायर नहीं हुई हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस लेवल के ऊपर 600 के करीब जो उज़रदारियाँ हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई हैं। और उसके ऊपर ज़ाहिर है अब उसका कहीं ना कहीं तो अब इन उज़रदारियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सेटल करना है। लेकिन 2-4 मुस्लिम लीग नून के हलकों के अलावा बाकी किसी MNA या MPA के उम्मीदवार को जो है वो ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून के लोगों को खैर ज़्यादा रिलीफ मिला है। और जो फार्म 45 की गूंज थी उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन समातों के अंदर कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में PTI बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, बल्कि तहरीक इंसाफ के अलावा जमात इस्लामी हो या फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, उनके भी शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और फार्म 45 को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है। हर हलके के अंदर जो भी उज़रदारी दायर हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जब भी समात होती है तो जो उम्मीदवार होता है दरख्वास्त गुजार का, वो यही कहता है कि भाई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें फार्म 45 दिया है, ये जो नतीजा है ये फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर नहीं बनाया गया, इसको फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर फलां शख्स को जितवाया गया है। और तो और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके पास फार्म 45 अलग होता है, जबकि जो हारने वाले उम्मीदवारान हैं उनके पास जो फार्म 45 है, वो हारने वाले तमाम उम्मीदवारों के पास एक ही फार्म 45 होते हैं। वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होते हैं। वो उनको कहते हैं कि भाई हमारे पास जो फार्म 45 वो ये कहता है और आप जो फार्म 45 हमें दिखा रहे हैं वो और है। इसके अंदर फ़र्क क्यों है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। वो फार्म 45 की कॉपीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो दरख्वास्त गुजारों ने जमा करवाई हैं, लेकिन उसके बाद खामोशी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फार्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कई दिनों से नहीं जारी किया था। अब फिर फार्म 45 कुछ दिन पहले जारी किया तो उसके अंदर भी टेम्परिंग बेतहाशा की गई। और अब एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। पिलडैट हो, फाफिन हो या फिर पतन हो या फिर जो दीगर इदारे हों, उनकी तरफ से भी ये जो टेम्पर्ड शुदा फार्म 45 जारी किए गए हैं, इनके ऊपर प्रेशर किया जा आ रहा है। सियासी जमातें, मीडिया, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो सारा प्रेशराइज इनको कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक हलचल सी मौजूद है। खामोशी उस लेवल के ऊपर अब नहीं है, एक हलचल सी मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि ओवर ऑक्युपाइड है, ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि ओवर ऑक्युपाइड है, तो इस ओवर ऑक्यूपेशन की वजह से जो है वो थोड़ा सा जो फोकस्ड है फार्म 45 वगैरह के ऊपर, वो थोड़ा सा कम है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि लोगों के मैंडेट का सवाल है, लोगों का मैंडेट चुराया गया है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर बाकी तमाम काम रोक कर सबसे पहला जो फोकस करना चाहिए था वो फॉर्म 45 के ऊपर करना चाहिए था। कि जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं
एटलीस्ट हर डिवीजन के अंदर या फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कौमी और एक दो सूबाई असम्बली के हलकों का आप ऑडिट कर सकते थे, और ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देता, वो जाके इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर लेती और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की सरबराही में भी इंक्वायरीज कराई जा सकती, वो भी नहीं करवाई। बहरहाल अब क्योंकि सदारती इलेक्शंस हो चुके हैं, इसके बाद सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो एक आला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम है उनसे मेरी जो बात हुई, तो उनका ये कहना है कि मुकम्मल खामोशी नहीं है, एक राय मौजूद है कि इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से निकलें। आया ये सारा मामला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए या फिर इलेक्शन कमीशन खुद से कोई इनिशिएट करे। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वाजबी सी कार्रवाई करेगा, वाजबी सी इन्वेस्टिगेशन तो ज़ाहिर है इसको करनी पड़ेगी। कागज़ वो जो फाइल है उसका पेड जो है वो भरना पड़ेगा कागज़ों के ज़रिए। तो शायद ये कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, कुछ हल्कों की इन्वेस्टिगेशन शायद करवा ली जाए, तो उसके बाद ये फिर जो प्रोसेस है वो शायद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन एक राय मौजूद है, एक हलचल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त शुरू हो चुकी है और लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं। और बिलखुसूस जब समातें होती हैं तो फार्म 45 की जब डिस्कशन होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान के पास कोई जवाब नहीं होता। जब भी कोई वकील ये कहता है कि ये फार्म 45 ये कह रहा है, ये फार्म 45 ये कह रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होता। तो अब कुछ जवाब हासिल करने के लिए इनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। कम से कम उन रिटर्निंग अफसरान से वो रिपोर्ट्स भी मांगी जाएंगी जिन्होंने नतीजा ताखीर से दिया, जिन्होंने रात 2 बजे तक नतीजा देना था, उन्होंने अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी नतीजे नहीं दिए। एटलीस्ट उनके साथ इन्वेस्टिगेशन या उनसे सवाल जवाब जो है वो किया जाएगा। और जो टेम्परिंग की इशू सामने आ रहे हैं, ये अगर हल ना किए गए तो कल को ये जो मामलात हैं ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब और बाकियों के लिए एक परेशानी की बड़ी वजह बन सकते हैं। इसके अलावा जो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद हैं। उनसे खौफ ज़दा हो चुकी है हुकूमत, उनसे परेशान हो चुकी है हुकूमत, और उनको समझ नहीं आ रही है हुकूमत को कि अब इमरान खान को टैकल कैसे किया जाए। तो इमरान खान साहब के साथ जो बानी पीटीआई हैं, उनसे तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो मुलाकातें करती है। जेल में जाकर वकला उनसे मुलाकातें करते हैं, केसेस की पैरवी करने के लिए उनसे राब्ते किए जाते हैं, उनसे हिदायत ली जाती हैं। फिर सियासी जो मामलात होते हैं उनके अंदर भी बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जमात है उनको रहनुमाई फराम करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये काम करें, किसके साथ रब्ता करें, असम्बली के अंदर क्या करना है, असम्बली के बाहर क्या करना है, एहतजाज क्या करना है, धांधली के खिलाफ क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने हैं, किस सियासी जमात के साथ आपने रब्ते करने हैं और किसके साथ रब्ते नहीं करने। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब जेल से अपने जो अपनी पार्टी है उनको हिदायत देते हैं। लेकिन अचानक अब खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और ये हुक्म दिया गया है इमरान खान साहब को, मतलब ये बताया गया है कि ना तो बाहर मीडिया खड़ा हो सकता है, ना मीडिया कवरेज वहाँ पर होगी, और मीडिया के नुमाइंदों को भी कहा गया है कि आपने अडयाला जेल से कम 2 किलोमीटर दूर खड़े जाना है, आप इधर नहीं आ सकते, आप कवरेज नहीं कर सकते। और ये कहा जा रहा है कि अडयाला जेल के अंदर दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो कुछ ऑपरेशंस वहाँ पे होने हैं, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन वगैरह होना है, और कुछ थ्रेट्स हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड थ्रेट्स आई हैं। लिहाजा इस वजह से 2 हफ्तों के लिए अडयाला जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उनके साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब खान साहब भी वहीं पर हैं, परवेज़ इलाही साहब वहीं पर हैं, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और जो दीगर सियासी असीरान हैं जो कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, उन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये मैं ये समझता हूँ कि एक तो दहशतगर्दी की भी एक मतलब इससे ज़्यादा सेफ और साउंड जगह क्या हो सकती है अडयाला, मतलब सेंट्रल जेल। इसके अलावा जो सबसे अहम और बड़ा मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो परेशान तो है, इमरान खान के मूव से परेशान है। फिर महमूद अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार बनाकर एस्टैब्लिशमेंट को बयान दे दिया गया, जवाब दे दिया गया। इसके अलावा
अभी सेनेट के इंतखाबात आने हैं, उसमें टिकट्स फाइनल्स होने हैं, फिर ग्रैंड ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, उनमें टिकट्स फाइनल होने हैं, फिर पीटीआई ने प्रोटेस्ट वगैरह भी करने हैं। तो वो चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि किसी ना किसी तरीके से ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका मैंडेट तस्लीम कर ले, और ये ऐसे टैक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ये मामला सॉल्व किए जा सकें, लेकिन हल नहीं हो पा रहे हैं। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।